भारत का इतिहास रहा है। भारत के साथ जब जब जंग हुए हैं तब तब भारत ने पासा पलटा है और खास करके युद्ध के समय ऐसे हथियार निकाले हैं जो दुश्मन को चौंकाने वाले हुए हैं। चीन ने भारत की सीमा पर भेजे H-6 के बॉम्बर्स तो वहीं तैयार कर दी हेलीकॉप्टर की फौज भी, पर भारत के इस सैकड़ों हथियारों को देखकर चीन बौखला गया है। DRDO ने वो कर दिया है जो करने की कोशिश दरअसल चीन लंबे समय से कर रहा था, पर चीन नहीं कर पाया। पर DRDO ने अब उसे सच और सही साबित कर दिया है। मतलब चीन अगर जंग के लिए आगे बढ़ता है तो भीषण तबाही लेकर भारत खड़ा है। चीन के बॉम्बर्स की काट भी और चीन के हेलीकॉप्टर्स की काट भी भारत ने तैयार कर ली है, और न सिर्फ तैयार कर ली है बल्कि अब आगे भी बढ़ रहा है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। सैटेलाइट पे ये तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। ये तस्वीर है क्या, तो आपको बता दें ये तस्वीर एक हेलीपोर्ट का है और ये हेलीपोर्ट 2020 में बनना शुरू हुआ था और अब पूरा हो चुका है। ये है कहाँ पे, तो आपको बता दें ये है गोलमुड में, और गोलमुड जगह है तिब्बत में। तिब्बत जिस पर इस वक्त चीन का कब्जा है। गोलमुड में चीन ने एक ऐसा हेलीपोर्ट बनाया है जहाँ पर 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टरों को छिपा कर रखा जा सके। ऐसे कई हेलीपोर्ट तिब्बत में बनाए गए हैं। अब माना ये जा रहा है कि तिब्बत में बनाने के बाद ये अरुणाचल प्रदेश पर हमले करने की बड़ी कोशिश है। तिब्बत का पठार दुनिया में सबसे ऊंचा है और ये पहाड़ों से घिरा हुआ है। चीन ने सबसे पहले 2020 में अपने J-20 हेलीकॉप्टर को तिब्बत में तैनात किया था, और पहाड़ी इलाका में जब युद्ध शुरू होगा तो चीन को ऐसा लगता है जैसे कि ये हेलीकॉप्टर उसे मदद करेंगे, वरना जमीन से पहाड़ों तक पहुंचना आसान नहीं है। वहीं माउंटेन वारफेयर की बात करें तो भारतीय सेना का सामना नहीं कर पाएगा चीन। ऐसे में अपने वायु सेना को मजबूत कर रहा है। अब पहले ताइवान को लेकर ये देखा गया है चीन बार बार अपने लड़ाकू विमानों को अपने बॉम्बर्स के साथ भेज देता है, ताइवान को डराने के लिए, ताइवान को धमकाने के लिए किया है। अब ऐसा ही कुछ चीन ने भारत के साथ भी किया है। दरअसल चीन ने अपने H-6 बॉम्बर्स को भेज दिया है भारत के पास अपने LAC की तरफ से उड़ने के लिए, और जब ये उड़ रहे थे तो ये अपने साथ 2 पेलोड लिए हुए थे और इन मिसाइलों की रेंज थी 200 किलोमीटर। दरअसल चीन भारत को चेतावनी देना चाह रहा है कि अगर आपने यहाँ पर ब्रह्मोस की तैनाती की तो हम अपने H-6 बॉम्बर्स के जरिए आपके ब्रह्मोस के साइलों को नष्ट कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। एक तरह से ये चीजें अब दिख रही है कि चीन अब जंग के लिए आगे बढ़ रहा है। अब ऐसे हालात बनते हैं कि चीन के पास बॉम्बर्स हैं लेकिन हमारे पास बॉम्बर्स नहीं है, तो क्या फिर हमारी समस्या बढ़ेगी? तो आपको बता दें हमारी समस्या नहीं बढ़ने वाली है, क्योंकि DRDO ने कुछ ऐसा कर दिया है जो चीन कर भी नहीं पाया है। DRDO ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी ला दी है जिससे भारत बेहद कम खर्चे में चीन की फ्रंट लाइन की पूरी सेना को तबाह कर सकता है, और यहाँ तक कि चीनी सेना कंफ्यूज हो जाएगी कि वो जंग कैसे लड़े। खासकर वायु सेना जिसे इतना मजबूत कर रहा है चीन, और अपने डिफेंस सिस्टम को जो मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, वो दोनों ही बेकार पड़ जाएंगे। एक्सपर्ट जहाँ पहले से ये मानते हैं कि चीन के मिसाइलों की खनक तो अभी हम लोगों ने देखी नहीं है, चीन ने जो बताया है बस दुनिया वही जानती है। वैसे चीन के हथियार नकली होते हैं, काम के नहीं होते हैं। वो जिन जिन देशों को बेचता है वहाँ से यही फीडबैक मिला है, लेकिन अपने खुद के मिसाइलें और खुद के हथियारों का जो दावा करता है चीन, उसकी सच्चाई जब तक जंग नहीं होगी तब तक पता नहीं चलेगी। लेकिन जहाँ तक डिफेंस की बात करें तो एक्सपर्ट मानते हैं कि चीन का डिफेंस बहुत कमजोर है, और इस कमजोर डिफेंस पर अगर भारत हावी हो जाता है अपने मिसाइलों से तो चीन को हरा पाना भारत के लिए बेहद आसान हो जाएगा। DRDO ने क्या किया है वो तो जानेंगे ही, पर उससे पहले ये जान ले कि यहाँ जो डिएगो गार्सिया है, इस डिएगो गार्सिया में अमेरिका ने जानबूझ के अपने B-1 बॉम्बर्स को तैनात कर दिया है। B-1 बॉम्बर्स को माना जा रहा है कि चीन अगर कोई हरकत करता है इस रीजन में तो चीन को जवाब देने के लिए अमेरिका के ये बॉम्बर्स अपने सहयोगियों के साथ काम करेंगे। जो बाइडेन
बाइडेन ने जिनपिंग के साथ मीटिंग में भी ये बात कही कि अगर अमेरिका के और अमेरिका के दोस्तों के हित सामने आते हैं तो अमेरिका मदद करने को आएगा। तो इस B-1 बॉम्बर्स को यही माना जा रहा है कि इस क्षेत्र में अगर भारत और चीन के बीच जंग शुरू होती है तो ये भारत की मदद करने के लिए आएगा या आ सकता है। पर भारत की अपनी तैयारी क्या है? क्या अगर B-1 बॉम्बर्स नहीं आए तो भारत काउंटर नहीं कर पाएगा? तो आपको बता दें, भारत अपनी तैयारी हमेशा अपने हाथ में रखता है। एक तो ब्रह्मोस की तैनाती हो रही है, वहीं दूसरी DRDO ने एक बड़ा काम कर दिया है। भारत में बहुत सारे लड़ाकू विमान हो रहे हैं रिटायर, और पहले भी कई सारे रिटायर हो चुके हैं। ज्यादातर लड़ाकू विमान जो रिटायर हो चुके होते हैं वो बर्बाद ही हो जाते हैं, उनका किसी तरीके से कोई काम नहीं आता है। पर अब DRDO ने एक तकनीक विकसित कर ली है, और इस तकनीक के जरिए आपने हाल में जो सुना था कैट्स वॉरियर प्रोग्राम, कैट्स वॉरियर में क्या है कि अनमेन्ड ड्रोन है जिन्हें रिमोट से हैंडल किया जा सके, और ये ड्रोन हथियारों को ले जाकर दुश्मन के हाथ तबाही मचा सकते हैं। पर नए ड्रोनों को बनाना बहुत ही खर्चीला काम होता है। ऐसे में बहुत दिनों से दुनिया के कई देश ये सोच रहे थे कि जो रिटायर हो जाते हैं लड़ाकू विमान, उनको लेकर हम ड्रोन में बदल दें, उनको बर्बाद करने की बजाय, स्क्रैप करने की बजाय उसे ड्रोन में बदल दें, ताकि ये ड्रोन बड़ी संख्या में जाएं और दुश्मन के इलाके में क्षति पहुंचाएं। और दूसरी बड़ी बात है, अगर क्षति नहीं भी पहुंचा पाते हैं तो जब ये लड़ाकू विमान ड्रोन बनकर जाएंगे तो सामने वायुसेना कंफ्यूज हो जाएगी कि ये ड्रोन है या फिर फाइटर जेट्स हैं, जिसकी वजह से बढ़त मिलेगी। और जहां बहुत ही भीषण तरीके से तबाही मचानी है, वहां इन लड़ाकू विमानों को बड़ी संख्या में भेज दिया जाए ताकि ये एक साथ बड़ी तबाही मचा दे। और कुछ नहीं तो इन फाइटर जेट्स को सीधे क्रैश करा दिया जाए जो दुश्मन का सबसे कीमती, सबसे महत्वपूर्ण टारगेट हो। अब HAL के डायरेक्टर ने एक इमेज पोस्ट की है, जिस इमेज में दिखाया गया है ओमका को, यानी ऑप्शनली मेड कॉम्बैट एयर व्हीकल, जिसमें दिखाया गया है कि ये किरण ये किरण ट्रेनर जेट था जिसे बदल दिया गया है अनमेन्ड व्हीकल में, यानी कि ड्रोन में। मतलब साफ है कि DRDO HAL अब इस टेक्नोलॉजी का लगातार परीक्षण कर रहे हैं, कैसे फाइटर जेट्स को बदला जाए ड्रोन में। पहले चीन और पाकिस्तान भी इस तरह की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन दोनों सफल नहीं हुए हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका अपने B-1 बॉम्बर्स को भेजेगा अगर भारत और चीन में जंग के हालात बनते हैं? तो कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।